हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मौर्य। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं पेंट की तीसरी क्लास। इस पेंट की तीसरी क्लास में आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक इंडियन फ्लैग को कैसे बनाते हैं अपने पेंट में। अगर आप पूरी तरह से बनाना चाहते हैं इंडियन फ्लैग तो आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, ताकि मैं आपको पूरी तरह से ये जानकारी दे पाऊँ कि किस तरह से आप एक फ्लैग डिज़ाइन कर सकते हैं अपने पेंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पेंट को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आप यहां से आएंगे शेप्स ग्रुप में। अगर आप पेंट को ओपन नहीं करना जानते हैं तो आप हमारी पेंट की पिछली क्लास यानी क्लास 1 को आप ज़रूर देखें। उसमें ये पूरी तरह से बताया गया है कि किस तरह से आप अपने पेंट को ओपन करेंगे। इसमें आज हम आपको इंडियन फ्लैग बनाकर दिखाने वाले हैं। तो इसके लिए जैसे ही आप यहाँ से शेप्स ग्रुप में आते हैं, शेप ग्रुप में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दूसरा नंबर का शेप। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप इस तरह से इसको ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे बीच में अपना माउस पॉइंटर लाना है और बीच में माउस पॉइंटर लेके आने के बाद एक बार आप क्लिक करके इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे और एक बार ड्रैग करके नीचे करेंगे। तो इस तरह से आपका एक शेप बन जाएगा। तो इसे फिर से एक बार ध्यान से देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपसे ये जल्दी ना बने। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूं और डिलीट करने के बाद फिर से इसी कर्व पे क्लिक करेंगे। इसका नाम कर्व है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको एक बार क्लिक करके सीधी लकीर खींचना है। इसके बाद बीच में आना है और बीच में आपको क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करना है और फिर बीच से ही क्लिक करके आपको नीचे की तरफ ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट पे आना है और सेलेक्ट पे आने के बाद आप इसको इस तरह से सेलेक्ट करेंगे कि ये आपके सिलेक्शन में पूरा ये शेप एडजस्ट हो जाए। इसके लिए आप यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से लेंगे और ऊपर से लेने के बाद इसे इस तरह से पूरा सेलेक्ट करिए कि ये जो आपका शेप बना हुआ ये इसी में पूरी तरह से एडजस्ट हो जाए। एडजस्ट होने के बाद आप इसे जहाँ चाहे अपनी मर्जी से इसे सेट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से कॉपी पे क्लिक करेंगे और जैसे ही कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ से पेस्ट पे क्लिक करना है। तो जब आप यहाँ से पेस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये पेस्ट करने के बाद एक और लकीर आ जाएगी। आप इसे भी यहाँ पे ला करके सेट कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि पूरी यहाँ पे आपकी सेटिंग ये पूरी स्ट्रेट दिखाई दे तो इसके लिए आप यहाँ से व्यू टैब पे आएंगे और व्यू टैब पे आने के बाद आपको ये ग्रिड लाइंस ऑन कर लेनी चाहिए। क्योंकि ग्रिड लाइंस अगर आप यहाँ से ऑन कर देते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आपकी ये लाइनिंग कहाँ पे सीधा हो रहा है या फिर नहीं। आप इसे अपने कीबोर्ड के एरो की के माध्यम से भी इसे मैनेज कर सकते हैं। और मैनेज करने के बाद आप यहाँ से फिर से पेस्ट पे क्लिक करेंगे और पेस्ट पे क्लिक करने के बाद एक आप तीसरा शेप लेंगे और इसे ड्रैग करते हुए आप यहाँ पे ला करके इसे छोड़ देंगे। फिर से इसी तरह से एक बार और पेस्ट पे क्लिक करना है और पेस्ट पे क्लिक करने के बाद आप इसी तरह से इसको ड्रैग करके लाएंगे और यहाँ पे एडजस्ट करके इसे छोड़ देंगे। इसके बाद आप यहाँ से लाइन पे क्लिक करेंगे और लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एक लाइन खींचनी है। और ये आप जानते हैं कि अगर आप स्ट्रेट लाइन खींचना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट बटन का प्रयोग करना पड़ता है और यहाँ से आप शिफ्ट का प्रयोग करके एक स्ट्रेट लाइन को खींच सकते हैं। इसके बाद अब आपको यहाँ पे ग्रिड लाइंस की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ से व्यू टैब पे आइए और व्यू टैब पे आने के बाद इस ग्रिड लाइंस को आप यहीं से हटा सकते हैं। ग्रिड लाइंस हटा लेने के बाद फिर से आप होम टैब पे आएंगे और होम टैब पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक शेप दिखाई देगा जिसका नाम रेक्टेंगल होगा। आपको रेक्टेंगल पे क्लिक करना है और रेक्टेंगल पे क्लिक करने के बाद इसे थोड़ा सा आप यहाँ से माइनस पे जूम करेंगे और जैसे ही आप यहाँ से जूम आउट पे क्लिक करते हैं, जूम आउट पे क्लिक करने के बाद आपका ये पेज छोटा हो जाता है। आप यहीं से अपने पेज को ड्रैग करके बड़ा भी कर सकते हैं इसकी साइज़ को। तो इस तरह से हम अपने पेज को बड़ा कर देते हैं। इसके बाद आप यहाँ से रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे और रेक्टेंगल पे क्लिक करने के बाद आप इस तरह से एक रेक्टेंगल खींच लेंगे। तो जैसे ही आप इसको इस तरह से खींच लेते हैं, खींच लेने के बाद अब यहाँ से आप इसे प्लस पे क्लिक करके जूम इन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ से इसको जूम करेंगे आपका ये पेज पूरी तरह से जूम हो जाएगा। और जूम होने के बाद फिर से आप यहाँ से एक शेप लेंगे अप एरो का। आप अप एरो पे क्लिक करेंगे और अप एरो पे क्लिक करने के बाद इस तरह से इसको ड्रैग कर देंगे और ड्रैग करने के बाद इसे इस तरह से सेट करेंगे कि ये आपके द्वारा बनाए गए जो रेक्टेंगल है उसी रेक्टेंगल पे ये पूरी तरह से सेट हो जाए।
तो ये इस तरह से इसको सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद आप यहाँ से फिर से स्क्रॉल बार का प्रयोग करेंगे और स्क्रॉल बार का प्रयोग करते हुए इसे आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने के बाद आप यहाँ से आएंगे, ओवल पे क्लिक करेंगे और ओवल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप एक गोला खींचेंगे। ये गोला आप चाहे तो यहाँ से शिफ्ट का प्रयोग करके भी खींच सकते हैं। अगर आप शिफ्ट का प्रयोग करते हैं तो आपका ये पूरी तरह से गोल हो जाएगा। इसके बाद अगर आप इसकी साइज़ को मैनेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से साइज़ पे आएंगे और इसकी साइज़ को आप यहीं से पतला कर सकते हैं। इसके बाद फिर से आपको यहाँ से लकीर पे आना है, लाइन पे, और जैसे ही आप लाइन पे क्लिक करते हैं, लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ये पूरी तरह से 24 तीलियाँ खींचनी होगी। जैसे ही आप इसकी साइज़ को पतला भी कर सकते हैं ताकि ये तीलियाँ आपकी पूरी तरह से एडजस्ट हो जाए। तो आप इस तरीके से लाइन को पकड़ करके खींच सकते हैं जिससे आपकी 24 तीलियाँ बन जाएगी। तो चलिए मैं इस तरह से 24 तीलियों को बना लेता हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये मैंने 24 तीलियाँ बना ली। इसके बाद अब आपको यहाँ से फिल कलर पे आना है और फिल कलर पे आने के बाद आप इसमें जो भी कलर फिल करना चाहते हैं आप यहाँ से वही कलर चूज़ करेंगे और कलर चूज़ करने के बाद आप इसमें इस तरीके से फिल कर देंगे। तो इस तरह से एक एक करके आप इसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद जब आप ये फिल कर लेते हैं, फिल करने के बाद भी इसमें देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा वाइट आपको दिख रहा है। तो इसके लिए आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आप मैग्नीफायर का कैसे यूज़ करेंगे। मैग्नीफायर का आप यूज़ करेंगे और इसी पे क्लिक करके इसको आप इस तरीके से जूम कर लेंगे और जूम करने के बाद आप यहाँ से पेंसिल लेंगे और पेंसिल लेने के बाद आप उसी कलर को फिल कर देंगे जो इसके अंदर आप कलर फिल करना चाहते हैं। अगर आपको ये कलर नहीं मिलता है तो मैंने आपको बताया था कि आप कलर पिकर लेंगे और यहाँ से जो भी कलर पिक करना चाहते हैं कलर 1 में आपका वही कलर आ जाएगा और उसी कलर को लेकर के आप यहाँ से पूरी तरीके से फिल कर सकते हैं। तो इसको हम एक एक करके फिल कर देते हैं और फिल करने के बाद ये देख सकते हैं ये मेरा पूरी तरह से फिल हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ से इसको जूम आउट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप यहाँ से जूम आउट पे क्लिक करते हैं, जूम आउट पे क्लिक करने के बाद आपका ये पेज थोड़ा सा जूम आउट हो जाता है। इसके बाद अब आपको इसमें फिल कलर करना है। फिल कलर करने के लिए आप यहाँ से कलर फिल पे जाएंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आप यहाँ से जो भी कलर इसमें फिल करना चाहते हैं आप उसी कलर को चुनें। इसके बाद ला करके आप इसी में फिल कर सकते हैं। अगर आपको ये कलर नहीं मिल पाता है तो आप यहाँ से एडिट कलर पे भी जा सकते हैं और एडिट कलर पे जाने के बाद चाहे तो आप यहाँ से अपना कलर चूज़ कर सकते हैं या फिर यहीं से आप अपने कलर को हल्का या फिर गाढ़ा जैसा भी करना चाहते हैं आप अपने कलर को मैनेज करेंगे। इसके बाद यहाँ से ओके करेंगे और ओके करने के बाद इसी में लाके कलर को फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ से नीचे आप अगर दूसरा कलर फिल करना चाहते हैं तो इसमें आप अपना दूसरा कलर फिल कर देंगे। यहाँ से फिर से आपको इसी मैग्नीफायर पे आना है और मैग्नीफायर पे आने के बाद आप यहाँ से इसको पूरी तरह से जूम करेंगे और जूम करने के बाद आप यहीं से इरेजर लेंगे और इरेजर लेने के बाद जहाँ पे ये थोड़ी थोड़ी ये आपको गलती दिख रही है इसको आप मिटा दीजिए। इसे मिटाने के लिए अगर आपका इरेजर बड़ा है तो आप इसे छोटा करने के लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस का प्रयोग करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ माइनस करते हैं आपका इरेजर ये छोटा हो जाता है। इसके बाद आप इसे जहाँ भी मिटाना चाहते हैं इस तरह से इस कलर को मिटा सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसे भी इस तरीके से मिटा लेंगे। इसके बाद अब इसे यहाँ से आप जूम आउट कर दीजिए। तो यहाँ से नीचे आएंगे और जूम आउट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ से जूम आउट पे क्लिक करते हैं अब आप ये देख सकते हैं कि आपका फ्लैग ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। इसके बाद फिर से आपको मैग्नीफायर पे क्लिक करना है और मैग्नीफायर पे क्लिक करके यहाँ से आप नीचे से इसको हल्का सा जूम करिए और जूम करने के बाद फिर से आपको रेक्टेंगल पे आना है और रेक्टेंगल पे आने के बाद आप इस तरह से एक रेक्टेंगल खींचेंगे जिसका कलर आप जैसा यहाँ पे दिए वही कलर रख सकते हैं। इसके बाद आप इसकी साइज़ को भी मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे मैनेज करने के लिए अपने कीबोर्ड के अप डाउन लेफ़्ट राइट एरो की का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसे यहाँ से बीच में सेट करें। ये देखिए वाइट पॉइंट है, इस वाइट पॉइंट से ही आपको पता चलता है कि ये हमारा जो रेक्टेंगल है ये बीच में आ चुका है। इसके बाद आपको यहाँ से एक दूसरा रेक्टेंगल खींचना है और इसे भी यहाँ पे पूरा आप सेंटर में मैनेज कर लेंगे। इसके बाद फिर एक और रेक्टेंगल आपको इस तरीके से खींचना है और इसे भी आप बीच में ले जा करके अपने कीबोर्ड से भी इसे आप मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद फिर से आप यहाँ से जूम आउट पे क्लिक करेंगे और जूम आउट पे क्लिक करने के बाद आपका ये पेज छोटा हो जाता है। इसके बाद फिर से आपको यहाँ से फिल कलर पे जाना है और कलर पे जाने के बाद जो भी कलर आप इसमें फिल करना चाहते हैं इस तरह से आप ये कलर चूज़ करके अपना कलर फिल कर सकते हैं।
इसके बाद आप इसमें अगर कोई दूसरा कलर फिल करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप दूसरा भी कलर फिल कर सकते हैं। बस आपको यहाँ से फिल कलर पे जाना है और कलर पे जाने के बाद यहाँ पे जो भी आप कलर लेना चाहते हैं उस कलर पे क्लिक करेंगे और कलर पे क्लिक करने के बाद आप इसी के अंदर यहाँ पे फिल कर देंगे। अगर आप ये पूरी तरह से फिल नहीं कर पाते तो आप इसे मैग्नीफायर के द्वारा हल्का सा जूम भी कर सकते हैं ताकि ये आपको कलर फिल करने में आसानी हो। तो चलिए हम इसे यहाँ से जूम आउट कर देते हैं और जूम आउट करने के बाद अब चलेंगे यहाँ से फिर से करो पे। जैसे ही आप करो पे क्लिक करते हैं, करो पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से उस कलर को चूज़ करिए जिस कलर में आप यहाँ पे फिल करना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ से एक कलर को ले लेते हैं और इस कलर को लेने के बाद आपको यहाँ पे एक रस्सी बनानी है और ये रस्सी बनाने के लिए आपको एक बार सीधा खींचना है। चूँकि मैं यहाँ पे करो पे हूँ इस वजह से मैंने इस रस्सी को सीधा खींचा और यहाँ से बीच में पकड़ेंगे और बीच में क्लिक करके आप इसे लेफ्ट की साइड हल्का सा मूव करेंगे। इसके बाद फिर से बीच से ही क्लिक करके इसे हल्का सा राइट साइड मूव करेंगे। मूव करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि आपकी ये रस्सी बन चुकी है। इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ये फ्लैग आपका इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसमें यदि अगर आप अपना कोई नाम लिखना चाहते हैं तो नाम लिखने के लिए आप यहाँ से टूल्स ग्रुप के अंदर आएंगे और टूल्स ग्रुप के अंदर एक आपको कमांड दिखता है जिसका नाम टेक्स्ट होता है। आपको इस टेक्स्ट पे क्लिक करना है और टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहीं पे क्लिक करना है जहाँ पे आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पेज को 100% जूमिंग में ले लेते हैं। इसके बाद आपको यहीं पे क्लिक करना है जहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिखना चाहते हैं और लिखने के बाद जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं आप उस टेक्स्ट को टाइप करेंगे और टेक्स्ट को टाइप करने के बाद आप इसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट टाइप दिखाई देगा। इस टेक्स्ट टाइप में आकर के आप इसकी जैसे भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, जैसे आप अपने फ़ॉन्ट का नाम बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपने फ़ॉन्ट का नाम भी बदल सकते हैं। तो ये जैसा भी करना होगा आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहे तो इसकी साइज़ को भी मेंटेन कर पाएंगे। यहीं से अपनी साइज़ को मेंटेन करें। अगर आपको ये दिखाई देता है कि आपका बॉक्स छोटा है तो आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं, चाहे ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। तो चलिए हम इसकी साइज़ को थोड़ा सा और यहाँ से इंक्रीज़ कर देते हैं। इसके बाद ये फ़ॉन्ट अगर आप बदलना चाहते हैं तो इस फ़ॉन्ट को भी आप जैसा भी रखना चाहते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है तो आप वही फ़ॉन्ट चुनें। और फ़ॉन्ट चुनने के बाद आप चाहे तो इसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी कर सकते हैं और इसे हटा भी सकते हैं। आप चाहे तो स्ट्राइक थ्रू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसे हटा देते हैं। इसके बाद आप इसे किस कलर में रखना चाहते हैं आप यहाँ से वही कलर चुनें जिस कलर में आप इसे रखना चाहते हैं। तो हम यहाँ से कलर चुन लेते हैं। इसके बाद आपका ये पूरी तरह से ये फ्लैग लिखा हुआ भी आ जाएगा और इसमें अगर आप छोटी मोटी डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से और भी शेप दिए गए हैं। आप इन शेप का इस्तेमाल करके इस तरह से छोटी मोटी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आप यहाँ से दूसरा कलर चूज़ कर लें और दूसरे कलर में आकर के यहाँ से छोटी मोटी जो भी डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं इस तरह से आप इसके नीचे फैला सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से जूम आउट पे क्लिक करेंगे और जूम आउट पे क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि आपका ये फ्लैग पूरी तरह से तैयार है। सो आई होप दोस्तों कि अब आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप एक फ्लैग बनाएंगे और इस फ्लैग को आप कैसे डिज़ाइन करेंगे। अगर आप इस तरह से फ्लैग बनाना सीख जाते हैं तो आप एक फ्लैग बना सकते हैं। तो सो आई होप दोस्तों कि अब आपको ये फ्लैग बनाना आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।